इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर कोर फ्रेम की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि ड्रोन की 7वीं सब असेंबली का पहला पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर फाइल नेम आप टाइप कर ले स्ट्रक्चर कोर फ्रेम। इसके बाद यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद अब यहाँ से सॉलिड पार्ट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड जो यूनिट सिस्टम इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। सो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 124, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 124 एंड देन प्रेस एंटर और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ या जो हाइट है वो है 28.8 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 34.5 टाइप कर ले, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 34.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले, यानी ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 12.1 और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया जिसकी लेंथ है 10.5। सो आप इस लाइन की लेंथ टाइप कर ले 12.1 एंड देन प्रेस एंटर और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला इसकी लेंथ है 10.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर लाइन से इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 31.5। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 31.5 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एस से इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर मौजूद है 2.4। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 2.4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इन दोनों लाइन के दरमियान एक आर्क यहाँ पर भी सकते हैं, ये आर्क, ये वाला आर्क, ठीक है। तो ये आर्क ड्रा करने के लिए आप 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर ले, टेंजेंट आर्क, ठीक है। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और इस स्केच को क्लोज कर ले। इसके बाद ये जो ड्रॉ स्केच है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट मिरर टूल और मिरर के लिए इस वर्टिकल सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट होने चाहिए और इसके बाद जो येलो डॉट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। अगेन मॉडल की फ्रंट पेज के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले, यानी ये जो सर्कल, ये हाफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पर भी एक मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी रेडियस है 7 और इसकी डायमीटर हो जाएगी 14। तो आप यहाँ पर इसकी डायमीटर टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एस से सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 10, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस सेंटर लाइन से सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वह है 23। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 23 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और जो सर्कल है इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक अप्रॉक्स हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले अप्रॉक्स लेंथ के साथ और इसके बाद लेफ्ट साइड पर इस सेंटर लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सर्कल की इस क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर सेंटर लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट ट्रिम टूल और सर्कल की जो डाउन पोर्शन है वो ट्रिम कर ले, ठीक है। इसके बाद स्केच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद आप मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर के लिए सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल,
फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है इसको भी सेलेक्ट कर ले। सो रिमूव मटेरियल यानी एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है 25.6, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कट है, ठीक है। सो आप यहाँ पर टाइप कर ले 25.6 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल की जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेलेक्ट प्रोजेक्ट टूल और इसके बाद ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ से रूल बेस्ड जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से कंप्लीट लूप जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लें और इसके बाद स्केच को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके, अगेन से ओके और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले, ठीक है। यानी हम ये कट बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कट है ये वाला, इसके फ्रंट पेज पर ये कट मौजूद है। तो यहाँ पर ये एक रेडियस मौजूद है, ठीक है, जिसके लिए हमने ये वाला सर्कल ड्रा किया और इस सर्कल की जो रेडियस या जो डायमीटर है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी ये जो आर्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 10.6। तो आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 10.6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद हम इसकी लोकेशन डायमेंशन अप्लाई करेंगे। सो इसकी जो लोकेशन डायमेंशन है वो यहाँ पर है, ठीक है, यानी ये जो सर्कल है इसकी सेंटर यहाँ पर मौजूद है। सो इस हॉरिजॉन्टल एज से सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वह है 10.6। तो आप यहाँ पर ये जो डायमेंशन है इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर टाइप कर ले 10.6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद दोनों आर्क की जो सेंटर है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वह है 62.4। तो आप इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक कर लें और यहाँ पर आप टाइप कर ले 62.4 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर लें और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रिम कर लें। इसके बाद इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर के लिए इस वर्टिकल सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल और यहाँ से भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव करे एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो है 3.5, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कट है, ठीक है। सो आप यहाँ पर टाइप कर ले 3.7 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद अगेन जो मॉडल की फ्रंट पेज है इसको सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कुलर एज को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर एज को भी एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक सर्कल ड्रा कर ले। सो ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर है हमारे पास 3.5, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप टाइप कर ले 3.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले। ये जो सर्कल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस सर्कल की और इस सर्कल की जो डायमीटर है वो इक्वल है, ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। सो इसके बाद ये जो सर्कल है इसकी लोकेशन डायमेंशन हमारे पास मौजूद है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज से, यानी वर्टिकल एज से है 4.5 सर्कल के सेंटर तक। तो आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप करें 4.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 6.26 एंड देन प्रेस एंटर। सो इसी तरह सेम सर्कल इस साइड पर भी चाहिए तो इस सर्कल को हम मिरर कर लेते हैं। सो मिरर करने के लिए सबसे पहले इस सर्कल को सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट मिरर टूल और इसके बाद इस पर्टिकुलर सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले
और इसके बाद रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ये जो येलो डॉट है इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले। लेकिन सर्कल ड्रा करने से पहले आप एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सो सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक सर्कल ड्रा कर ले। सो इस सर्कल की जो डायमीटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप व्यू में, ठीक है। यहाँ पर 2 सर्कल मौजूद है जिसमें से एक की डायमीटर है 3.5 यहाँ पर आप देख सकते हैं और दूसरे की जो डायमीटर है वो है 7। सो सबसे पहले हम जो बड़ा सर्कल है इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो है 94, यानी इस सर्कल की सेंटर से लेकर इस सर्कल की सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो है 94। तो आप डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 94 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर ले और इन दोनों सर्कल को सिमेट्रिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है यहाँ पर आप इसकी डेप्थ देख सकते हैं 1.67, ठीक है। साइड व्यू में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 1.67 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद जो कट हमने बनाया है इसकी सरफेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर लें। इसके बाद रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले, इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले एज अ रेफरेंस और इस सर्कुलर एज को भी एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और जो इसकी सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ भी एक सर्कल ड्रा कर ले। सो इस सर्कल की जो डायमीटर है वो है 3.5, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 सर्कल मौजूद है जिसमें से हमने एक ड्रा किया जिसकी डायमीटर थी 7 और जो दूसरा सर्कल है जिसकी डायमीटर है 3.5। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 3.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और मेक श्योर जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है ये भी सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके टू नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद हम इसकी रिब बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रिब मौजूद है, ठीक है। ये वाला रिब बनाएंगे। यहाँ पर भी एक रिब मौजूद है और यहाँ भी एक रिब मौजूद है। सो ये रिब बनाने से पहले हम यहाँ पर एक प्लेन बना लेते हैं। तो प्लेन बनाने के लिए आप डेटम प्लेनर से प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो होल है इसकी इनर फेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस प्लेन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद आप यहाँ से पैरेलल जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है इसके ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट रेफरेंस टूल और इस एच को रेफरेंस बना ले। इसी तरह इस एच को भी रेफरेंस बना ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रिब के लिए एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। सो इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यानी इस एच से लाइन के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 12.57। तो आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, इस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप टाइप कर ले 12.57 एंड देन प्रेस एंटर। और इसकी जो दूसरी डायमेंशन है वो इस एच से लाइन के इस पॉइंट तक है, वो है 14.97। तो आप इस एच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 14.97 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद आप यहाँ से प्रोफाइल रिब जो कमांड है इसको सेलेक्ट कर लें और जो रिब है इसकी टोटल थिकनेस है 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 4 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इस तरह सेम रिब यहाँ भी चाहिए। तो इसी रिब को हम मिरर कर लेते हैं। मिरर करने के लिए आप यहाँ से
जो प्रोफाइल रिबन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मिरर टू सेलेक्ट कर ले और मिरर के लिए इस मिड प्लेन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद हम इसकी जो पैलेट लगी हुई यहाँ पर भी सकते हैं, यहाँ भी पैलेट लगी हुई है, यहाँ भी पैलेट लगी हुई है और यहाँ भी पैलेट लगी हुई है। सो इसका जो आखिरी स्टेप है वो पैलेट लगाना है और पैलेट की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर मौजूद है। एक तो इसकी जो साइडों पर पैलेट लगी हुई जिसकी रेडियस है 14 और यहाँ पैलेट लगी हुई जिसकी रेडियस है 5। तो पैलेट लगाने के लिए आप राउंड टूल से लेकर ले और यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 5 टाइप कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी 5 की रेडियस है और ये भी 5 की रेडियस है। तो आप यहाँ पर टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह यहाँ भी पैलेट लगा हुआ है तो आप इस एच को भी सेलेक्ट कर ले, इस एच को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आप टाइप कर ले 14। यहाँ पर जो पैलेट लगी हुई, ठीक है, जिसकी रेडियस है 14। तो आप यहाँ पर टाइप करें 14 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद जो आखिरी एज है इसको भी सेलेक्ट कर लें एंड से ओके।